जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम करोड़ों बारी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी जैसे जैसे आप मुझसे सत्संग करवाओगे मैं वैसे वैसे बोलती जाऊंगी। मैं ना सत्संग करने में बहुत ज़्यादा वो इग्नोर कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट कर देती हूँ। आई नो, आई एम सो सॉरी गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा अनंतम है, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत है जिसका गुणगान करना ना मतलब हमारे हमसे हम किस मुख से आपका गुणगान करें। हम इतने गलतियां करते हैं और आप हम पे अपनी कृपा इतनी करते हैं, हर पल इतना हमें एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ हो, हमारे अंग संग हो। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। आप हमें हम हमेशा ब्लेस करते, इसके लिए शुक्राना। प्लीज आप मेरे सत्संग को एक्सेप्ट करो। शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करना गुरु जी। और जो भी ये सत्संग संगत जी सुन रहे हैं आप उनको, उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ब्लेस करना गुरु जी। और जो भी अंकल आंटी जी ये सत्संग शेयर करें उनको भी आप बहुत ज़्यादा ब्लेस करना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स हम पर और सब पर बनी रहे, यही मेरी आपसे अरदास है गुरु जी। संगत जी मैं आज मैं मंत्र जाप करना भूल गई हूँ। पहले एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपको मालूम है गुरु जी आज कैसे मेरे लिए आज का एक्सपीरियंस रहा कि आपने मुझे ब्लेस किया। आज हमारी मैं पहले संगत जी मैं बता देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं सिमी दिल्ली से हूँ और जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ अ, अलग रहती हूँ, सेपरेटेड हूँ और हमारा कोर्ट केस चल रहा है। तो फिर आज हमारी कोर्ट में मेडिएशन की डेट थी। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि गुरु जी की ऐसी कृपा है कि आज मॉर्निंग में मैं जा रही थी तो फिर हर बार ना मेरे साथ मेरे जिया जी होते हैं जो कि मुझे पिक एंड ड्रॉप कर लेते हैं, मेरे साथ रहते हैं और फिर वो साइड में मतलब वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। तो मेरे को उससे भी बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है, अदरवाइज मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ कोर्ट में जाके। और हमेशा ही मैं गुरुजी को तो बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना। तो गुरुजी मेरे बड़े जिया जी को अपने रूप में भेजते हैं और भी मुझे रास्ते में हमेशा वाइट कबूतर, बटरफ्लाई
या ऑटो पे, गाड़ी में, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी हमेशा मुझे ऐसे गुरुजी अपने कहीं किसी न किसी रूप में आके मुझे ब्लेस करते हैं और मुझे मैसेज देते हैं कि घबरा नहीं गुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बट आज जो मेरी कोर्ट में मेडिएशन की डेट थी उसमें मेरे बड़े जिया जी नहीं आ पा रहे थे, नहीं उन्होंने आना था क्योंकि उनके घर में कुछ था इम्पोर्टेंट, किसी की क्रिया पे जाना था उनको। तो आज मैं अकेली थी और जो मेरे काउंसलर हैं उनसे भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला था कि वो मेरे साथ अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे साथ नहीं पहुंचता, अंदर कोर्ट रूम में अकेले ही जाना होता है। तो इसके लिए गुरुजी हिम्मत बख्शते हैं और गुरुजी ही हमेशा आप ब्लेस करते हैं। तो इसका एक सत्संग और भी है कि गुरुजी ने लास्ट टाइम भी मुझे कैसे मेरे ब्लेस किया था, वो मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। संगत जी, तो आज का क्या हुआ कि जब मुझे जाना था तो मुझे ना तो आज तो कोई वाइट कबूतर नजर आया, ना ही मुझे किसी ऑटो रिक्शा या गाड़ी पे गुरुजी जय गुरुजी लिखा हुआ नजर आया, ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो मैं अंदर से थोड़ा सा गुरुजी से बोलते हुए जा रही थी कि गुरुजी, क्या आज आप मेरे साथ में नहीं हो गुरुजी? आज तो मेरे साथ कोई भी नहीं है और आप भी नहीं हो, तो ये कैसी परीक्षा है गुरुजी? मुझे पता है आप हो मेरे साथ, बट आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, कहीं पे भी अपने स्वरूप का एहसास नहीं करा रहे हो। कोई बात नहीं। तो मैं जय गुरुजी बोल के अंदर घुस गई, अंदर ऊपर थर्ड फ्लोर तक चली गई। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक हमें वेट कराया वेटिंग हॉल में एंड मैंने पहुंचते ही अपने लॉयर से कनेक्ट करने की कोशिश की। एंड क्योंकि लास्ट डे मेरी बात नहीं हो पाई थी, अपने लॉयर से कोई कंफर्मेशन रिप्लाई नहीं आया था, बट फिर मेरे पास एकदम से कॉल आता है मेरे लॉयर का एंड वो मुझे कंफर्म कर देते हैं कि वो एक्चुअली मेरे नोन हैं एंड उन्होंने मुझे कंफर्म किया, दीदी मैं 10-15 मिनट्स में पहुंच रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं पहुंच रहा हूँ। तो मुझे एक तो ये रिलीफ मिला कि मेरे साथ मेरी काउंसलर अवेलेबल है। इसके लिए शुक्राना, ऑलवेज शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इस तरह से हमेशा मेरा साथ निभाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी, उसके बाद भी क्या हुआ कि हम काफ़ी देर तक वेट करते रहे और फिर जैसे कि हमें रूम नंबर 8 में मेडिएटर से मिलना था, बट उनकी ऑलरेडी किसी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग चल रही थी, तो हम बाहर उनके रूम के बाहर खड़े थे, मैं और मेरे लॉयर। एंड संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक अंकल जी आते हैं जो कि मैंने उनको पहली बार देखा एंड वो मेरे पास से होके निकलते हैं, तो मुझे बोलते हैं कि ये कुड़ी, कुछ इस तरह से बोलो, मुझे एकदम से याद नहीं क्योंकि मैं कन्वर्सेशन में थी लॉयर के साथ अपने मैटर को लेके। एंड वो मुझे बोलते हुए जाते हैं कि ये कुड़ी ये बहुत देर से खड़ी है, अपना नाम बताया, अंदर अंदर बताया। मैंने कहा हाँ जी। मेरे को इतनी प्यारी सी स्माइल देके जाते हैं और वो अ, मेरे सिर पे हाथ रख के जाते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, मुझे गॉड ब्लेस यू कुछ ऐसा ही जैसे कि मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, बट वो मेरे सिर पे हाथ रखते हुए मेरे आगे से चले जाते हैं। एंड मैं सोचती हूँ कि मुझे बहुत प्यारी सी स्माइल देते हैं, बट मैं एक बार के लिए सोचती हूँ कि वाओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं किसी ने ब्लेसिंग्स दे के मेरे सिर पे हाथ रख के वो मुझे और इतने प्यार से वो मेरे लिए कंसर्न्ड है कि ये लड़की बहुत देर से बाहर खड़ी है। वो मेरे लिए कंसर्न करते हुए मेरे सिर पे ब्लेसिंग्स देते हुए वो आगे को चले गए। एंड उसके बाद भी हम लोग वेट करते रहे
तो इस तरह से गुरुजी ने, मुझे लगता है कि गुरुजी के रूप में ही वो आए थे। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों बारी शुक्राना। एंड संगत जी, पर मैंने उनको ना किसी और के मैटर में या बार-बार उनको मैंने कहीं नहीं देखा। फिर क्या हुआ कि फिर हमें मेडिएटर ने अपने रूम में बुलाया, मतलब हम मैटर डिस्कस करने के लिए गए। एंड वो अंकल जी, सेम अंकल जी उस रूम से बाहर आते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कब अंदर गए थे। वो फिर अंदर से बाहर आते हैं और वो मेरे को बोलते हैं कि ये बच्ची बहुत देर से खड़ी है। अब बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए मेरे लिए, मेडिएटर से बोलते हुए वो जाते हैं, इनका देखो ये बहुत देर से खड़ी है। तो मुझे लगता है कि वो भी गुरुजी के रूप में आए थे। फिर से आए, उन्होंने मेरे लिए कंसर्न किया, मुझे इतनी प्यारी सी स्माइल दी। तो मुझे लगता है वो गुरुजी आए थे। फिर वो मेरे, एक तो वो अंकल में गुरुजी के रूप में आए थे, और जो मेरे लॉयर है वो भी गुरुजी के रूप में ही आए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, इससे पहले का एक बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत, मेरे लिए वो मायराइकल जैसा है। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा ना एक पहले एक लॉयर चेंज था, दूसरा कोई एक लॉयर था। अब जो सेकंड लॉयर मैंने लिया है, अपॉइंट किया है, और ये सब गुरुजी की मर्जी से हुआ है, क्योंकि मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं किया, मैंने, ये सब गुरुजी अपने आप करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। कि मेरे ना पहले एक लॉयर थे, उन्होंने मुझसे, ठीक है, रिजनेबल अमाउंट पे हमारी बातचीत हुई थी कि वो एक रिजनेबल अमाउंट लेंगे। एंड बट फिर भी ना मुझे उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लाइक उन्होंने केस डाल के छोड़ दिए हमारे। तो लाइक जब भी हियरिंग्स की डेट होती थी तो वो अवेलेबल नहीं होते थे, तो मैं ही अकेले जाती थी। तो उसमें भी गुरुजी की क्या मर्जी थी, ये गुरुजी सब जानी जान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर एक फिर मेरी नेक्स्ट डेट आनी थी, हियरिंग की डेट थी। तो मुझे, आई गेट टू नो, मुझे इन्फॉर्मेशन आती है कि अ, मेरे जो काउंसलर हैं उनको, उनकी कोई सर्जरी है, तो वो इस कारण से नहीं आ पाएंगे। उनकी अभी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है। तो मैं बहुत पैनिक में थी और नर्वस थी कि मैं कैसे अटेंड करूँगी, क्योंकि जो सेकंड पार्टी थी इस बार जो है वो, मुझे, क्योंकि ये भी बहुत मैसेज आ रहे थे कि जो सामने वाली पार्टी है उसको कमज़ोर नहीं समझना, वो मतलब पूरी उसमें है, बदला लेने के में है। तो अब जब हम इस स्टेज पे आ ही चुके हैं, तो फिर सामने वाली पार्टी को ये नहीं सोचना कि वो रिलेशन में है या वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, क्योंकि जब हम अपोजिट खड़े होते हैं ना किसी के, तो फिर हम, एवरीथिंग इज फेयर। तो वो किस लेवल तक जा सकते हैं ये वो जानते हैं। तो हमें अपना अवेयर रहना है। तो मुझे इस तरीके के भी कुछ मैसेज आ रहे थे। तो मैं नर्वस थी, एक जज के सामने प्रेजेंट होना कोर्ट में, तो एक बहुत, उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। तो संगत जी, ऐसा हुआ था कि इससे पहले भी मैं हियरिंग्स में अकेले ही थी। तो मुझे हमारे एक नोन, जो कि चाइल्डहुड हमारी गली में रहते थे वो भैया, उनसे मुलाकात होती है। वो और आज एक अच्छे लेवल पे एडवोकेट हैं, तो उनसे ऐसे ही मुलाकात होती है। तो फिर मैं उनसे, जब मुझे पता चलता है कि मेरे लॉयर की सर्जरी है, तो मैं उनसे, जो मेरे नोन चाइल्डहुड जिनसे गुरुजी ने मुझे मिलवाया, उनको मैं कांटेक्ट करती हूँ कैसे भी करके, और वो ऑल ऑफ सडन मतलब मुझे कमिट कर देते, दीदी आप घबराओ नहीं, मैं आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो मैंने उसके लिए बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो पहले आपकी जज थी वो चेंज हो गई हैं, वो छुट्टियां बहुत करती थी। अब जो जज है वो बहुत ही सिंसियर है, पंचुअल है और बहुत ही एक्टिव है। तो वो चेंज हो गई है। और संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, आप ही सब कुछ जानते हो, आप ही मेरे लॉयर हो, आप ही मेरे जज हो, आपने ही डिसीजन लेना है। तो संगत जी,
मैं आपको बताना चाहूंगी, तो गुरुजी ने इस प्रकार से मेरा लॉयर चेंज किया। ठीक है, मेरे पुराने लॉयर को हटा के मेरे लिए अपने आप ही नए लॉयर लेके आए। जो पहले वाले लॉयर थे वो हर हियरिंग पे मुझसे सिर्फ पैसे ही पैसे चार्ज करते थे। पेमेंट कहते थे पहले पेमेंट कर दो फिर बात करना। तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी कि हफ्ते में दो दो हियरिंग्स हो, मंथ में दो दो हियरिंग्स हो रही हैं, फिर काउंसलिंग्स भी हो रही है, मेडिटेशन भी हो रही है। तो मैं ऐसे मतलब पैसों पे पैसे दिए जा रही हूँ, छुट्टियां कर रही हूँ ऑफिस की, सब चीजें चल रही हैं, तो बहुत बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। एक आप समझ सकते हो कि वैसे ही अकेले रहना और सब चीजें मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है। और फिर ये ऊपर के एक्सपेंसेस, लॉयर की फीस और ये सब चीजें करना, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं ये भी कहती थी कि कोई हियरिंग की डेट आए ना, क्योंकि मुझे फिर लॉयर की पेमेंट करनी पड़ेगी और मेरे पास चाहे पैसे हो ना हो उनको तो करनी करनी पेमेंट है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने इस प्रकार से किया कि अब जो लॉयर है मेरे साथ, जो मेरा साथ दे रहे हैं, एक तो वो मेरे नोन है, हमारे गली में रहते थे, हमारी मदर, मेरी मदर और उनकी मदर काफी क्लोज थे, नेबर्स थे हम लोग। तो वो बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वो कभी भी मुझसे पेमेंट नहीं लेते हैं। कहते दीदी आपका काम हो जाए पहले, मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक ही बार मैं ले लूंगा। एंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और संगीत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आज की हियरिंग थी उसमें तो, अब आज तो मेरे साथ जिया जी नहीं थे, लेकिन हर बार जिया जी मुझे पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं। आज संगत जी मुझे फिर मेरे लॉयर ने मुझे ड्रॉप भी कर दिया। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरु जी की कृपा ऐसी अपरंपार है ना, कि जहाँ हम हेल्पलेस होते हैं ना, तो वहाँ गुरु जी आके हमारी बाह पकड़ पकड़ लेते हैं, मतलब हमारी हाथ पकड़ लेते हैं, हमें आके हाथ पकड़ के ले जाते हैं, हमें आगे हाथ पकड़ के ले जाते हैं। और तो और संगत जी हमें कहीं भी डगमगाने नहीं देते हैं कि तू अकेली है, तू घबरा रही है। जहाँ हम घबरा रहे होंगे, जहाँ हम अकेले पड़ जाएंगे, संगत जी आपने भी महसूस किया होगा, तो गुरुजी ऐसे आके हमारी हाथ पकड़ लेते हैं और हमें ले जाते हैं ऐसे ऐसे, मतलब हवा की झोंके की तरह हमें उस दरिया से बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो चाइल्डहुड लड़का, जिस जो नेबर था हमारा, जिसके हम इतनी बातचीत भी नहीं होती थी, वो पर्सन आके मेरी हेल्प करेगा, मुझे ड्रॉप कर देगा। ही इज वेरी वेल सेटल्ड इन हिज लाइफ, इन हिज फैमिली, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। गुरुजी आप प्लीज, आपको, आप सब जानते हो, आप उस पर्सन का नेम जानते हो, द पर्सन हु इज हेल्पिंग मी, यू नो वेरी वेल गुरुजी। आप प्लीज उनको, उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करना गुरुजी। कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ऐसे हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, आपके रूप में आते हैं और बेसहारों को सहारा मिल जाता है आपके द्वारा। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इस तरह से ना हमेशा लाइफ लॉन्ग हमारी हेल्प करते रहना गुरुजी, हमें ब्लेस करते रहना गुरुजी। संगत जी, जो भी सत्संग, जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, आप प्लीज उन सबको ब्लेस करना गुरुजी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे के ना बहुत दिनों से, मतलब काफी दिनों से ना पेट में दर्द हो रहा है। आज भी मैं दवाई लेके आई हूँ। वो बहुत छोटा है, आपको पता है वो आपको कितना मानता है ना। वो ना जहाँ जाता है ना, उसे कोई भी पिजन दिख जाता है, रेड रोजेस दिख जाते हैं, पिकॉक दिख जाता है, मैं नहीं देख पाती, वो देख लेता है। वो मम्मा ऐसे बोलता, मम्मा देखो गुरुजी, मम्मा देखो गुरुजी आए हैं, मम्मा बाहर आओ, जल्दी आओ मम्मा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब गुरुजी आपकी दात है। आपने उसको इतना
काबिल बनाया कि वो आपका नाम जाप करता है। इसी तरह से हमें अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। गुरुजी हमारी सदैव रक्षा करना। उसके पेट में ना दर्द हो रहा है, मुझे कई बार लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, या बेड पे सोते ही एकदम से उसे नींद नहीं आती है, तो इसलिए वो करवटें बदलता है या इसलिए वो बोलता है। पर मुझे नहीं पता गुरुजी उसके सच में दर्द है या नहीं। हम दवाई लेके आए हैं गुरुजी। गुरुजी दवाई अपनी जगह, आपने अपना आपने अपना देखना है, आप कैसे करना है आपने उसको ठीक, आप जाने जान लो गुरुजी। प्लीज मेरे बेटे माधव को ठीक कर दो गुरुजी। गुरुजी जैसे मेरा बेटा माधव, ऐसे मेरी मम्मी के बच्चे हम सब, और हम सब आपके बच्चे गुरुजी। अपने पूरे इस परिवार की रक्षा करना गुरुजी। अपना भी हमेशा ध्यान रखना गुरुजी। आप हमेशा अपने बच्चों की इतना ध्यान रखते हो, आप अपना भी हमेशा ध्यान रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम आपकी सदैव श्री चरणों से लगे रहे, आपकी स्मरण करते रहे, आपका गुणगान गाते रहे। ऐसी दात बख्शना गुरुजी। हमें ऐसे कोई माया नहीं चाहिए जो हमें आपसे दूर करे। हमें कोई ऐसे हडम्बर नहीं चाहिए जो हमें आपसे दूर करे गुरुजी। बस थोड़ी सी नैया पार लगा दो, थोड़ी सी तो, छोटी सी तो जिंदगी है, उसमें थोड़ी सी ऐश करा दो गुरुजी, प्लीज गुरुजी। सब बच्चे नु ऐश करा दो गुरुजी, सब हंसते खेलते रहन, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਐਯੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁरुजी ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ प्लीज ब्लेस कर दो गुरुजी। आपको पता है मेरा भाई भी थोड़ा परेशान है। आप कहोगे इसने तो पूरी लाइन लगा दी सबकी गुरुजी। मैं सबसे एक शॉर्ट वर्ड बोलूंगी, सरबत दा भला करो गुरुजी। सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझे सत्संग करते वक्त कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे माफ कर देना गुरुजी। आपके चरण, हमारा मस्तक सदैव ऐसे रहे, हम पर अपना आशीर्वाद आप बनाए रखना गुरुजी। संगत जी जो भी सत्संग सुन रहे हैं उन सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपके चरणों में मंगलवार का शुक्राना सत्संग मैं आपके पास पहुंचाना चाहती हूँ गुरु जी। इसको आप अपने चरणों में सुन लेना। चरणों में देती हूँ, चरणों पे मैं गुरु जी मैं ये बताना चाह रही हूँ संगत जी कि आज भी गुरु जी ने मुझे इतने दर्शन दिए। इसके पहले मैं आपको बताऊं तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने सवेरे गुरु जी को चाय प्रसाद, मट्ठी प्रसाद दिया तो गुरु जी ने मुझे चाय में संगत जी 777 की ब्लेसिंग दी। चाय में एकदम क्लियर। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरु जी ने मुझे ये कहा है संगत जी कि तू अपना सत्संग बहुत जल्दी जल्दी तेज तेज करती है। तो संगत जी इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे से ऐसे ही निकलता है। मैं फटाफट इसलिए बोलती हूँ कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। संगत जी मैं गुरु जी की बुलक्कड़ बेटी हूँ। मैं जल्दी भूल भी जाती हूँ, फिर बाद में कहती हूँ कि ये नहीं कहा मैंने, वो नहीं कहा। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए।
संगत जी चाय में उस डबल 7 की इतने बड़े-बड़े 7 बने हुए थे और उसके बाद गुरुजी ने अपने भी दर्शन दिए थे संगत जी। बहुत प्यारे दर्शन, बहुत प्यारे दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर संगत जी मैं शाम को जोत जगाई संगत जी, जोत 7 बजे मैं जलाती हूँ और मंत्र जाप 108 बार लगाती हूँ। तो संगत जी देखते ही देखते गुरुजी ने आज जोत में साक्षात अपने भी दर्शन दिए संगत जी और गुरुजी ने वाइट वाइट नाग देवता के दर्शन दिए संगत जी, साफ मेरे को दिख रहे हैं, मैंने फोटो भी क्लिक करी है। मेरे को गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसके लिए गुरुजी आपका, आपकी बेटी की ओर से, मेरे बच्चों की ओर से, उनके बच्चों के बच्चों की ओर से आपका, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से गुरुजी शुक्राना, 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। हमारा शुक्राना स्वीकार करो गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी जी कहते हैं मुझे कि तू सब कुछ भूल जा, तू अपने बच्चों की चिंता मत कर। मैंने तेरे को कितनी बार कहा है, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? तो गुरुजी बहुत विश्वास है, बस ऐसे ही मेरे को थोड़ा-सा डर सा लग जाता है कई बार ना। तो संगत जी मेरे गुरुजी बोलते हैं बच्चों की चिंता छੱਡ दे, तू बस मंत्र जाप कर और शुक्राना करते जा, हर रोज शुक्राना कर। तो हर रोज गुरुजी की मेरे पास ब्लेसिंग है गुरुजी। संगत जी हर रोज गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाते हैं, मैं क्या करूँ? बहुत अच्छे हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि मत ढूँढ मुझे इधर-उधर, मैं तेरे दिल में हूँ, तेरे मैंने तेरे घर में वास करा है, मैं तेरे दिल में हूँ पुत्र। तू मत मुझे इधर-उधर ढूँढ, तू मंदिर भी नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। तेरा घर ही मंदिर है, तेरे दिल में मैं बैठा हूँ, तेरे दिल में ही मैं मंदिर हूँ। तू अपना अच्छी तरह से तू जो प्रार्थना करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तेरी प्रार्थना। बस मैं तेरी प्रार्थना से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। जो भी तू जैसे भी पूजा करती है, तेरी पूजा से मैं बड़ा खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी ने तो कभी पूजा करी ही नहीं अच्छे से, मेरे को तो आती ही नहीं है, बस जैसे आती है बैठ जाती हूँ आपके आगे गुरुजी। मुझे अच्छा लगता है आपके पास बैठने का और आज संगत जी अभी-अभी मैं मटर ही छील रही थी, तो गुरुजी का मैं सत्संग भी सुन रही थी और शब्द भी सुन रही थी। गुरुजी मेरे को उठाया, गुरुजी कहते पुत्र फिर तू भूल जाएगी, तू अपना बस जो ब्लेसिंग मैंने दी है तू औरों को शेयर कर और संगत को भी शेयर कर ताकि मैं उनका भी कल्याण कर सकूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतने दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मैंने जो गुरुजी को आज संगत जी मैंने गोभी की सब्जी बनाई थी। संगत जी मैंने गोभी की सब्जी बनाई, फुलके बनाए, 2 रोटियाँ बनाई गुरुजी को दी संगत जी। जो भी मैं घर में बनाती हूँ वही गुरुजी को देती हूँ, कोई स्पेशल नहीं करती हूँ मैं गुरुजी के लिए। जो हम खाते हैं मैं वही गुरुजी को खिलाती हूँ और गुरुजी बहुत खुश होके खाते हैं। उनको ये नहीं है कि आज ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन मैं संगत जी जो भी बनाती हूँ, दिल से बनाती हूँ, प्यार से बनाती हूँ, मैं अपने गुरुजी को खिलाती हूँ। तो गुरुजी ने संगत जी आज गोभी में इतने अच्छे अपने दर्शन दिए संगत जी और संगत जी म मतलब जो जिस डब्बी कोली में मैंने गोभी रखी थी, कोली का जो किनारा होता है उसमें संगत जी आगे तो एक फीस बना हुआ है। पीछे तो संगत जी इतना मोटा जैसे सांप की वो पूँछ होती है ना वैसे बनी है संगत जी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी ने वो कौन से दर्शन दिए हैं, जो भी दिए हैं उसका शुक्राना गुरुजी शुक्राना। एक तरफ से तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे न्योला नहीं होता मुझे वैसे भी दिख रहा है। और संगत जी बहुत अच्छे दर्शन गुरुजी, इतनी कृपा है गुरुजी, गुरुजी की कृपा अपरंपार है संगत जी। मैं तो समझ नहीं पाती गुरुजी मुझे इतने दर्शन देते हैं और संगत जी 4-5 दिन से फिर मेरी जोत एकदम काली होती है। मैं संगत जी आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई मेरा सत्संग जो भी संगत सुन रही है, तो मैं गुरुजी से भी बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे टेलीपैथी से बताएँ कि ये जो जोत काली होती है इसका क्या मतलब है? अगर कोई संगत जानती है तो वो भी प्लीज़ मुझे अपने सत्संग के ज़रिए बताए। तो वो का जोत में गुरुजी कष्ट काटते हैं या क्या करते हैं ये मेरे को पता नहीं लेकिन गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। शिवाय अंकल जी ये जो मैंने कल का सत्संग और आज मैं जो कर रही हूँ इसको प्लीज़ आप
ज़रूर शेयर कर देना और इन इन सत्संग का मुझे लिंक ज़रूर भेज देना गुरुजी। शिवाय अंकल जी इसका लिंक ज़रूर भेज देना, मुझे ढूँढने में बहुत तकलीफ़ होती है। मैं क्योंकि सारा दिन तो मैं शबद बानी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे ना पता नहीं चलता, मैं काफ़ी बेचैन हो जाती हूँ कि मेरे को भी पता लगे मेरे सत्संग शेयर हुए हैं कि नहीं हुए। तो गुरुजी तो कहते हैं तू जितने भी सत्संग करते हैं मेरे पास पहुँच जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे मेरे जो सत्संग है मेरे गुरुजी को पहुँच जाए और गुरुजी मेरी सारी बातें सुन सकें, मेरी संगत भी सुन सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं मंदिर गई थी, दिए भी खत्म थे, तो साथ वाली आंटी कहती कि चलो दिए लेने जाना है। मैंने कहा मैंने मंदिर भी जाना है, हनुमान जी के मंदिर। तो मैंने लड्डू लिए संगत जी, मैंने लड्डू लिए, एक हार लिया, फूल लिए, हार तो मैंने हनुमान जी के ऊपर चढ़वाया। तो जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने ना हार गुरु जी के हनुमान जी के चरणों में रख दिए। मैंने उनको कहा नहीं, ये हार ना गुरु जी के हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दो, गले में इनको पहना दो और फूल फूल उन्होंने फिर कहते अच्छा ये हार है। मैंने कहा हाँ जी हार है। तो उन्होंने हार हनुमान जी के गले में पहनाया, इतने प्यारे लग रहे थे हनुमान जी। तो फूल उन्होंने उनके चरणों में रख दिए और जो मैं एक्स्ट्रा फूल लेके गई थी, मैं अपने भोले शिव शंकर के लिए, गुरुजी के लिए लेके गई थी। फिर मैंने उनको पहले माथा टेका, फिर मैं अंदर शिव जी के मंदिर में गई, उधर फूल अर्पण किए गुरुजी को मैंने। मैंने अपने शिव जी को फूल अर्पण किए, राधा कृष्ण जी को करे, वैष्णो देवी पे करे। सब पे मैंने फूल अर्पण करके माथा टेका अच्छी तरह से। मैंने हनुमान जी का टिक्का भी लगवाया सारे में, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शिव जी करके मैं घंटी बजा के मैं बाहर आ गई। बहुत अच्छा लगा संगत जी। और गुरुजी आज मैंने ना मैं मेरा ना बड़ा दिल कर रहा था गुरुजी, मैंने कहा मंदिर के बाहर ही संगत जी गोलगप्पे की ना रेडी लगती है, तो मेरे को वैसे ही कोल्ड हो रखा था। तो कहीं कहते हैं ना कि मतलब गोलगप्पे का पानी पियो तो गला ठीक हो जाता है। तो संगत जी मैंने आंटी को बोला चलो खाते हैं, वो मान नहीं रहे थे, वो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं खाने। मैं कहा नहीं नहीं आज तो खा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी खाते हैं, अच्छा लगेगा, रिलीफ मिलता है गली में, अच्छा लगेगा। तो हमने ना 20-20 रुपए के संगत जी गोलगप्पे खाए। फिर हमने खा के तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे माफ करना, मैं आज ना गोलगप्पे खा के आई हूँ और ये गोलगप्पे गुरुजी ने ही खिलाए हैं मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मैं घर आके अपना गुरु जी को तो मैं भोग लगा दिया था संगत जी। फिर मैं अभी मटर लाई, फिर मैंने बाजार से पनीर भी लेके आई। मैंने कहा कल मैं गुरु जी को मटर पनीर की सब्जी बना के खिलाऊंगी। अब मैंने ना अब मैं फ्री हो गई थी किचन में से, तो मैंने अब बर्तन बुर्तन सब कर दिए, रसोई क्लीन कर दी गुरु जी संगत जी। और गुरु जी का एक और मैसेज संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैंने और लक्ष्मी ने तेरे घर आना है और तेरे घर में ना चप्पलें पड़ी रहती हैं। संगत जी बताओ मैं क्या करूं। संगत जी एक अद्धी चप्पल पड़ी रहती है, मैं हमेशा उठा उठा के पौड़ी पे रखती हूँ कि ये वाला खाने ठीक रहे। फिर भी बच्चे मानते नहीं है, वो हमेशा चप्पल रख देते हैं। और संगत जी आजकल चप्पल के बिना तो बिल्कुल ठंड लगती है। बेशक सॉक्स पहनी होती है लेकिन चप्पल ना पहनूं तो एकदम ठंड चढ़ती है संगत जी। गुरुजी का कहना तो हम मोड़ नहीं सकते। मैंने सारी चप्पलें, सारी जितनी भी अंदर चप्पलें वगैरह थी सारी मैंने स्टोर में रखी है संगत जी। स्टोर हमारा ऊपर है और बार-बार मैं ऊपर भी कैसे जाऊँ, गुरुजी को पता है कि एकदम बार-बार हमें चप्पल लगानी पड़ती है। तो एक चप्पल तो मैंने रखी है संगत जी। मैं थोड़ा-सा जब मैं किचन में बर्तन मांजती हूँ तो मैं चप्पल लगा लेती हूँ। फिर मैं बर्तन माँज देती हूँ, फिर मैं चप्पल को बाहर पौड़ियों पे रखती हूँ संगत जी। गुरुजी इसके लिए मुझे माफ़ी करना, मैं चप्पलें दरबार पे नहीं रखूँगी आगे से, मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ लेकिन बच्चे रख देते हैं। गुरुजी आप आओ, मोस्ट वेलकम, आपका ही घर है, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे गुरुजी कब आएँगे। वैसे तो गुरुजी आप बैठे ही हुए, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैंने तेरे घर में परमानेंटली आना है। अभी तो वैसे मैं बैठा ही हूँ तेरे घर, मैंने परमानेंटली आना है। गुरुजी आपका ही घर है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे घर में हमेशा ही रहें, हमेशा मेरे साथ रहें, हमेशा के लिए। कहीं ना जाएँ बस मुझे छोड़ के। क्योंकि गुरुजी आपको पता है आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप हो तो मैं हूँ गुरुजी। आपने जो मुझे अपने कदमों में जगह दी है, अपने चरणों में जगह दी है ना गुरुजी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ।
संगत जी, गुरुजी मुझे पता क्या बोलते हैं, जब तू शुक्राना करती है ना, तब तेरा शुक्राना मुझे उसी टाइम पहुँच जाता है। क्योंकि मेरे को तेरा शुक्राना करना बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो भी गुरुजी बुलवाते हैं, मैं वही बोलती हूँ। मैं बैठी हुई हूँ मंदिर के आगे सारा काम-धाम करके। तो मैंने अभी मटर के छिलके वहीं पड़े हैं ड्राइंग रूम में बैठ के मैं छिल रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं उठ के गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। क्योंकि गुरुजी कह रहे थे, "तू पहले कर ले, तू फिर भूल जाती है।" संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे सारे कामों के लिए शुक्राना गुरुजी। आप मेरे सारे काम करवा लेते हो। आप मुझे बाहर भी लेके जाते हो, मुझे सब्जियाँ भी दिलाते हो, मुझे दूध, दही भी दिलाते हो गुरुजी। हर चीज़ के लिए आप मुझे याद कराते हो कि ये भी ले ले, ये भी ले ले। शुक्राना गुरुजी, कहाँ से आता है मुझे नहीं पता। गुरुजी बैठे हैं ना करने वाले। तो गुरुजी हर जगह चाहे थोड़ी भी दें, चाहे तो जो जितनी भी देते हैं, देते हैं। मैं इसी से इसमें ही मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुजी मेरे पास हैं, मैं बहुत खुश हूँ। 2 टाइम की रोटी लगाई हुई है, गुरुजी ने रोटी देते हैं खाने को, अच्छा सा कपड़ा देते हैं पहनने को, सोना देते हैं अच्छी तरह से, शुक्राना कराते हैं और मंत्र जाप करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं गुरुजी मेरे से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत प्यारे गुरुजी हो, बहुत अच्छे गुरुजी हो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज में बताया है कि तू उस आंटी एक आंटी है कोई और संगत जी अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी आंटी के बारे में वो बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं तू उसको अपनी बातें शेयर ना करा कर, वो तेरा अच्छा नहीं सोचती। तो संगत जी मैं आज के बाद गुरुजी के साथ बैठी हूँ। मैं आज गुरुजी प्रण लेती हूँ कि मैं अपने दिल की बात किसी भी आंटी से शेयर नहीं करूँगी। सिर्फ मैं आपसे शेयर करूँगी गुरुजी। मुझे माफ़ करना गुरुजी मैं गुरुजी संगत जी गुरुजी बोलते हैं तू बहुत बोल ली है। तेरे को नहीं पता वो तेरा बुरा चाहती है, तेरी खुशी में खुशी नहीं रहती। तो संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी उसका भी भला करना। जो भी मेरे बारे में माड़ा सोचता है उसका भी भला करना गुरुजी। मैं नहीं करूँगी किसी का भी बुरा क्योंकि मेरे गुरुजी हैं देखने वाले। वो सबका भला करते हैं। गुरुजी मैं संगत जी ये गुरुजी को कहती हूँ कि जो भी मेरे बारे में गलत सोचता है या कोई मेरा बुरा सोचता है या मेरी खुशी से खुश नहीं है, कोई बात नहीं गुरुजी। आप बैठे हो ना, आप देख लेना। आपने जो करना है आप करना, लेकिन मैं अपने मुँह से कुछ नहीं बोलूँगी। आगे से मैं संगत जी और गुरुजी आगे से ध्यान रखूँगी कि मैं किसी से अपनी बात शेयर नहीं करूँगी। सिर्फ़ एक गुरुजी से करूँगी मैं अपने गुरु पास से। मेरे प्यारे पिताजी, मेरे प्यारे दुलारे गुरुजी महाराज, कृपा, 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी। सत श्री अकाल गुरुजी। बोले सोनिया सत श्री अकाल गुरुजी। सत श्री अकाल गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। चढ़दियां कलां विच रखना गुरुजी महाराज। चढ़दियां कलां विच रखना अपनी बच्ची नूं। मेरे अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। आप मेरे को पता है आप मेरे पास हो गुरुजी महाराज। मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुजी महाराज। संगत जी मैं बहुत प्यारी बेटी हूँ अपने गुरुजी की। मुझे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं संगत जी। वो कहते हैं सब कुछ भूल जा। गुरुजी के चरण में आ गई है ना, गुरुजी ने तुझे पकड़ लिया है। बस तू गुरुजी को छोड़ ना देना, मैं तो तेरे को एक बार नहीं छोड़ूंगा। संगत जी वारी-वारी जाऊँ मैं अपने गुरुजी पे। ऐसे गुरु पे बारी जाऊँ मैं गुरुजी। मैं कभी नहीं आपको छोड़ूँगी। ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचती गुरु संगत जी। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। मैं जब भी सोमवार का शुक्राना करती हूँ ना, तो सोमवार के अलावा जो मैं जब सत्संग में भी जाती हूँ संगत जी, गुरुजी मेरी आँखों के आगे, वो मेरी आँखों के आगे आ जाते हैं। वो मुझे बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी, बहुत दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। आज मैं छत पे गई अपने कपड़े लेने, तो कोई नहीं था छत पे। जैसे ही मैं गुरुजी को बोला मैंने कहा गुरुजी अपनी बेटी के साथ छत पे आओ कपड़े लेके आते हैं सूख गए होंगे। तो संगत जी मैं दाना डालती हूँ
प्लेट रखी हुई है मिट्टी वाली, तो संगत जी कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं सीढ़ियों पे चढ़ी, कपड़े थाने तो एक कबूतर आ गया। मैंने जय गुरु जी कहा, मैंने कहा जय गुरु जी आप आ गए, ठीक हो गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे प्यारे दर्शन गुरु जी। संगत जी लोग कहते हैं, संगत जी कहते हैं कि तितली में देख दर्शन देते हैं, कबूतरों में। संगत जी मुझे गुरु जी साक्षात दर्शन देते हैं। मेरे गुरु जी मेरे साथ रहते हैं हमेशा, मैं जहाँ भी जाऊं गुरु जी मेरी आंखों के आगे। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन गुरु जी के, इतने प्यारे कि मैं क्या बताऊं आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, और विराम करने से पहले अपने नए सत्संग की एक बार और तैयारी करूंगी संगत जी। गुरु जी कहने सुनने में, शुक्राना सत्संग करने में मेरे से कोई गलती होती है तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करना, माफ करना संगत जी, माफ करना शिवाय अंकल जी, माफ करना सारी संगत जी। गुरु जी मुझे भी माफ करना। गुरु जी अगर मेरे से कोई भी गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, पिछले में कोई कुछ मैंने गड़बड़ करी है, मुझे मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने कर्मों की माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। आप सब पे कृपा करते हो गुरु जी, मुझे माफी देना। मैं अपने कर्मों की माफी मांगती हूँ गुरु जी। अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। शुक्राना करती हूँ आप सबका। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना 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 गुरु जी। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों के पास रहने का शुक्राना गुरु जी। उनका साथ देने का शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। सारी संगत के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी पूरी फैमिली के लिए शुक्राना आपका गुरु जी महाराज। बच्चे बूढ़े जवान सब के लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। और सब आपसे अरदास करती हूँ कि जो भी बीमार हैं उनको ठीक करो गुरु जी, अपनी कृपा बरसाओ उन पे। सबके सिर पे अपना हाथ रखो मेरे गुरु जी महाराज। आप सबका कल्याण करो गुरु जी महाराज। हमारा भी कल्याण करो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत श्री अकाल गुरु जी। वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु जी। तेरा पाना मीठा लगे गुरु जी महाराज। सत श्री अकाल गुरु जी महाराज। मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपका महामंत्र जाप करती हूँ मैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। शिवाय अंकल जी को भी आप बहुत बहुत कृपा बरसाना गुरु जी। शिवाय अंकल जी बहुत अच्छा काम करते हैं। शिवाय अंकल जी की पूरी फैमिली को ब्लेस करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल जी मेरा जो सत्संग शेयर कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। और शिवाय अंकल जी इसका आप लिंक जरूर भेज देना। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी बाबा 2-3 दिन से कह रहे थे कि बहुत नेगेटिविटी है, और कुछ लोग जो हैं वो प्रयागराज गए हैं और अघोरी जी से कुछ नेगेटिविटी करवा रहे हैं।
ये बहुत 2-3 बार मैसेज आ गया मेरे पास। बाबा ने ये भी बताया कि मेरे ससुर अंकल जी भी कहीं न कहीं चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं। संजय जी, मुझे नहीं पता कि कौन इन्वॉल्व्ड है, क्या है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। बट हाँ, एक नेगेटिविटी ज़रूर हुई हमारे घर। मेरे अंकल जी और मेरी छोटी-सी बात पे काफ़ी बड़ी फाइट हो गई। मैंने फिर से कुछ बोल दिया, एग्रेशन शो किया, उन्होंने भी किया और बहुत नेगेटिव माहौल हो गया घर का। बाबा ने, हालाँकि मैं पहले 100 टाइम्स ज़्यादा परेशान होती थी और अब तो मैं शायद 20-30% ही होती हूँ। तो बाबा की असीम कृपा है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे को कंट्रोल करवाने के लिए, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं पागलों की तरह यहाँ-वहाँ परेशान होती फिरती थी। इस बार पहली बार ये हुआ कि मैं परेशान थी और बाबा ने मेरे से खाने के पकवान बनवाए, खीर बनवाई, पता नहीं बीटरूट की टिक्की बनवाई, पता नहीं क्या-क्या बनवाया। बाबा ने मुझे कुछ दिन पहले सत्संग सुनाया था कि खीर का भोग लगाना, और बाबा ने खीर मैंने बनाई तो उसकी प्लेट के ऊपर 3 बना हुआ था संगत जी, जब मैंने उसे डोंगे में रखा, ऊपर 3 बना हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतने प्यारी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। संगत जी, एक छोटी-सी बटरफ्लाई हमारे घर में 3-4 दिन से, हमारे क्या, बाबा के ही घर है और बाबा के ही अंश हैं, वो घूम रही हैं। और वो आई और मेरी गैस के ऊपर, जो गैस स्टोव होता है उसके ऊपर चक्कर लगा के मेरे किचन में पूरा घूम के, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थी, क्योंकि लड़ाई हुई थी तो हम बात नहीं कर रहे थे। मेरे अंकल जी ऑफिस चले गए और मैं बैठी थी, तो वो आई मेरे आस-पास घूमी, फिर मैं उठ के किचन में आती हूँ तो वो किचन में थी, और फिर वो मेरे गैस के ऊपर घूमी, फिर वो मेरे आस-पास घूमी, फिर वो मेरी चेस्ट पे उन्होंने टच किया और फिर घूम के फिर वो गायब हो गई। संगत जी, मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा मेरा खून खौलता था जब मैं ऐसे कुछ लड़ाई होती थी। हाँ, मैं गुस्सा थी, बट मैं मेरा वो जो खून खौलने वाली कंडीशन होती है ना, वो नहीं थी। मन ना एक एक मन शांत था, हालाँकि बीच-बीच में गुस्से के एपिसोड आ रहे थे। मेरे छोटे अंकल जी पे मैंने गुस्सा कर दिया, जैसे बेफ़ालतू में एग्रेशन शो किया। लेकिन जब मैं किचन में थी, जब मैं चीज़ें बनवा रहे थे बाबा मेरे से, तो आई वाज़ कंपैरेटिवली काम। बड़ा प्यारा अद्भुत एक्सपीरियंस आज मुझे हुआ। उसके बाद संगत जी, शाम को एक काली गाय आती हैं और हमारे घर के बाहर खड़ी होती हैं। मेरे अंकल जी आते हैं, बड़े अंकल जी, और वो मुझे मना लेते हैं। फिर उसके बाद एक काली गाय आती है, घर के बाहर खड़ी होती हैं, जैसे हैं वो वेट कर रही हूँ कि हम आए बाहर और उन्हें कुछ खिलाएं। और हमने गुड़, बाबा ने बोला था खिलाने के लिए, वो खिलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हमने नहीं खिलाया, हम कुछ नहीं कर सकते, बाबा कराते हैं। बाबा ने उन्हें भेजा, किस रूप में, कौन दिव्य शक्ति थी वो, कौन अम, थे वो, मुझे नहीं पता, पर वो हमारे कष्ट काटने आए थे, ये मुझे पता है। संगत जी, जब लड़ाई हुई तब मेरे घर में जोत भी नहीं जल पाई, ना मंदिर में, ना तुलसी जी पे, ना चौखट पे, जो बाबा मेरे से रोज जलवाते हैं। बाबा ही करवाते हैं संगत जी, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, ना मैं जोत जला पाती हूँ, ना मैं खाना बना पाती हूँ। सब बाबा करवाते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग।
वो आती हैं, वो हमारे हाथ से खाती हैं और मेरे छोटे अंकल जी, मैं, मेरे बड़े अंकल जी, हम तीनों ही उनके पास जाते हैं। संगत जी, सत्संग में सुनाया हुआ था कि हम तीनों पे ही किया है इस बार जो भी किया है नेगेटिविटी, और मेरे बाबा ने हम तीनों को ही ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इतनी असीम कृपा कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं कर सकता। वो परमात्मा हमें इतनी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और हमें बताते हैं कि मैं हूं, तो चिंता मत कर। और वाकई में संगत जी, एक कॉर्नर ऑफ द हार्ट इट फील्स लाइक कि बाबा हैं। वो विश्वास है कि बाबा हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, ये विश्वास, ये फील कराने के लिए, ये विश्वास देने के लिए और मेरे अंग संग रहने के लिए, हम सबके अंग संग रहने के लिए। संगत जी, मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि आज बाबा ने मुझे मेरा इतना एंगेजमेंट रखा, मुझे एंगेज रखा, और मैं जिस तरीके से वो छोटी सी फ्लाई उस गैस पे घूमी है, मैं देखती रह गई जो वो कर रही थी। चमत्कार था वो संगत जी, वो असीम ब्लेसिंग्स बाबा दे के गए। दुख मुझे सिर्फ इस चीज का होता है कि मेरे मुंह से अब शब्द निकल जाते हैं, जो मैं गुस्सा करती हूँ वो मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बाबा दुखी होते हैं। बस मेरे को ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से अब डर नहीं लगता संगत जी, क्योंकि मेरे बाबा बैठे हैं मेरे पास। बस जब मैं कुछ गलत कर देती हूँ ना, मेरे से गलत कुछ हो जाता है, तो वो सहन नहीं होता अब, क्योंकि बस बाबा को ये कहती हूँ, बाबा मेरे से गलत मत करवाना, मैं कोई गलत किसी के लिए भी नहीं करूं, चाहे कोई मेरे लिए कितना मर्जी गलत करे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, जहाँ जो आपने करवाना होगा वो तो आप करवाएंगे ही, लेकिन आप जहाँ मुझे कहते हैं कि चुप रहो, मैं हूं, मैं देखूंगा, मैं वहां चुप ही रहूं संग बाबा। इतनी दाद बख्शना, अपना रहम करना अपने बच्चे पे, आपका हाथ मेरे सर पे है तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो कुछ भी नहीं पॉसिबल। बाबा इतनी पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। फरवरी जो मंथ है तेरे लिए बहुत ब्लेसिंग वाला है, सारी खुशियां मिलेंगी तुझे, सारी जो भी तूने मेरे से मांगा है, जो भी तूने सोचा है, सब मिलेगा। आज बहुत परेशान हो गई थी मैं कि मैंने क्या कर्म कर दिया। सॉरी बाबा, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी बाबा। प्लीज मेरा मुंह बंद कर दिया करो जब मैं कुछ किसी को बोलने लगूं। इस मुंह में जबान ही चली जाए जब मैं कुछ बोलने लगूं किसी को गलत, क्योंकि सब आपके ही बच्चे हैं, हमें किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलना। आई एम सो सॉरी बाबा, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप मुझे समझदार और मैच्योर बना रहे हो, पर मैं कभी कभी बहुत ज्यादा बचकानी हरकतें कर देती हूँ, पर मुझे पता है मेरा पिता मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा और अपनी बेटी की गलतियों को माफ करते उसे। प्लीज मुझे सुधार दो बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी असीम कृपाओं के लिए, आपके इतने ज्यादा इतने सारे प्यार के लिए। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, सर्वदा भला करना बाबा।
सब पे मेहर करना, सबको सद्बुद्धि देना। और जो भी लोग कुंभ के मेले में परेशान हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, भगदड़ और ये सब चीज़ें देख के बहुत डर भी लगा कि ये क्या हुआ। लेकिन आपकी रज़ा में है सब बाबा, आप सब जानते हैं। और उनके घर वालों को, उनको सबको हिम्मत देना, हानि ना हो उसकी दाद बख्शना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर कृपा का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे माता पिता की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बड़े अंकल जी, छोटे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी दीदी, उनकी छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। मैं अपने परम पिता परमेश्वर गुरु पा के कमल स्वरूपी चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। गुरु पा मेरी हाजिरी स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पा जो गलती हो उसको माफ़ करना, क्योंकि मेरे को अच्छे से सत्संग करना नहीं आता, सब आपने ही सिखाया है मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे दाता, मुझे सत्संग सिखाने का मेरे गुरु पा शुक्राना। मेरे पापा जी ने मैसेज दिया कि मंत्र जाप कर और ये सुन कि तू अकेली नहीं है, और गुरु पा सदैव तेरे साथ रहते हैं। मेरे दाता, मेरी मन मंदिर में आप हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर। हर वक्त आपका सिमरन करती हूँ गुरु पा। आप मेरे जन्मदाता, आप मेरे सुख देने वाले दाता, मेरा सब कुछ आप है मेरे दाता। आपने ही तो पृथ्वी पे भेजा है मेरे गुरु पा। आप हमारे जन्म जन्म के प्यो हैं मेरे दाता, हमारे सब कष्ट काटने वाले आप हैं मेरे गुरु पा। आपका शुक्राना 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 मेरे दाता। हमारे अंग संग रहने का और हमारे कष्ट काटने का, हमें इतनी सुरक्षा करने का, हमें प्रोटेक्ट करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे सृष्टि के दाता ने मैसेज दिया कि बेटा आज तुझे एक चौकन्ना होकर ये सत्संग सुनना है, और आज तुझे मैं दर्शन दूंगा और अनदेखा नहीं करना। गुरु पा, मैं आपका सत्संग कभी इग्नोर नहीं करती। गुरु पा, ये आपकी झल्ली बेटी बड़े ध्यान से आपका सत्संग सुनती है। गुरु पा, घर के काम भी हैं, जिम्मेदारी भी है गुरु पा, उसमें थोड़ी देर हो जाती है, तो गुरु पा माफ़ करना मेरे दाता। और फुर्सत मिलता है तो मैं लग जाती हूँ आपका सत्संग सुनने में। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें आपसे हैं मेरे दाता। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकती मेरे गुरु पा। न जाने कितने बीमारी और मेरा कितने कष्ट आपने अपने ऊपर लिया मेरे दाता। सपने में कितने कष्ट मेरे कटवाए मेरे दाता, मैं कभी नहीं भूलूंगी आपका ये। आपकी बेटी हमेशा नतमस्तक रहती है आपके चरणों में मेरे गुरु पा। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। गुरु पा, मैं आपके दर्शन के लिए परेशान हूँ गुरु पा। आप दर्शन दे के मेरे हर कर्म को काट दीजिए, बख्श दीजिए मेरे दाता। मैं अपने परेशानी से बहुत ही परेशान हूँ गुरु पा, और पहले की अपेक्षा तो आपने मुझे ठीक कर दिया है गुरु पा, बहुत ठीक कर दिया। पर जो बचे हैं गुरु पा, वो बहुत दुख देते हैं। इसलिए मैं अपने पिता के चरणों में अरदास लगाती हूँ कि गुरु पा बख्श दो मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु पा,
कि मैं अच्छे से खुशी होके जी सकूं गुरुपा। गुरुपा, आपका भेजा हुआ शिव पुराण का पाठ मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ गुरुपा। और शाम सुबह का टाइम है तो गुरुपा थोड़ी सी देर हो जाता है कि घर में काम रहता है, पर सुनती हूँ पूरा। मेरे को इतनी सुरक्षा देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, आप तो जानते हैं ना आपकी बेटी कितने छोटे दिमाग की है। शुक्राना आपने सिखाया, लिखना पढ़ना आपने सिखाया। गुरुपा, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा इस निमाड़ी बेटी का, तभी आगे की जिंदगी चलेगी मेरी दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मैं तो बचपन से इतना दुख देखी हूँ और झेली हूँ कि मन में कभी ज्यादा कुछ सोचने की इच्छा ही नहीं होती है गुरुपा। आपने जो दाल रोटी दी है बस मेरे लिए वही काफी है गुरुपा। और आपकी रहमत से हमारा खाना पहनना सब आपके आशीर्वाद से पूरा हो गया है गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता। अंकल जी भी भले छोटी कमाई है गुरुपा, रहमत आपकी है, आशीर्वाद आपका है तो पूरा हो जाता है गुरुपा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, आप मेरे से कभी गुस्सा मत होना, क्योंकि आप रब हैं। आप अच्छे से पहचानते हैं कि कौन कैसा है गुरुपा। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं रहता है, पर गुरुपा मैं इतना ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे जन्म जन्म के प्यो हैं, आपसे ही सब कुछ है मेरा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, बेअंत शुक्राना। मेरे दाता ने मैसेज दिया कि बेटी तेरे गुरु का हुक्म है तेरे लिए, थोड़ा समय निकाल और सत्संग सुन और ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। गुरुपा, हमारे जीवन में सत्संग ही सब कुछ है मेरे दाता, मैं इसको भूल नहीं सकती मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपने मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को, मेरे पूरे परिवार को इतनी अच्छी सुरक्षा दी है गुरुपा, मैं कभी नहीं भूलूंगी गुरुपा। और हमारा कर्तव्य है कि हम आपके चरणों में सेवा करें और आपको समर्पण करें मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे सृष्टि के दाता ने मैसेज दिया कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ गुरुपा। इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा संकट, मारण क्रिया से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका कोई सत्संग इग्नोर नहीं करती, मैं ध्यान से ही सुनती हूँ मेरे दाता, क्योंकि उसमें हमारी ही भलाई है मेरे दाता। और आप मेरे परम पिता परमेश्वर हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना ध्यान, इतना सुखी जीवन बनाने के लिए ही तो देते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, आपने न जाने कितने कष्ट मेरे सोते सोते कटवा दिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत आभारी है, आपकी दी हुई सांसें हम जी रहे हैं मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे परिवार की इतनी रक्षा करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, आपने मेरे अंकल जी को न जाने कितने कष्टों से बचाया, उन्हें लाइफ ब्लेस की। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे बच्चे को आपने हर कष्ट से बचाया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, वो आपका बहुत बड़ा भक्त है। बड़ा वाला बेटा तो इतना नहीं समझता है गुरुपा, पर मेरा छोटा वाला आप पे ना जान छिड़कता है। मेरे नानू हैं, हर वक्त सिर्फ आपकी बातें करता है।
इतना अच्छा उसका दिल दिमाग देने का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। वो आपका बहुत बड़ा भक्त है दाता। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा, मैं दवा करा के थक गई हूँ गुरुपा। मैं अपने अंकल जी को अब परेशान नहीं कराना चाहती गुरुपा। आप सिर्फ जल प्रसाद और चाय प्रसाद से, अपने भोग से मेरे को ब्लेस करिए गुरुपा। अपना आशीर्वाद दीजिए मेरे दाता। अपनी रहमतें बरसाइए कि आपकी ये निमाड़ी बेटी अब ठीक हो जाए गुरुपा। मैं अच्छे से अपने परिवार के बीच जीना चाहती हूँ। नहीं तो गुरुपा मैं अपने आप में एकदम खोई रहती हूँ गुरुपा। मेरे को ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता गुरुपा। और ये सिर्फ आप ही करेंगे मेरे गुरुपा। मेरे को अच्छा कर दीजिए मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, अब इसके बाद मैं नए सत्संग की तैयारी करूंगी और मेरे दाता आपके चरणों में फिर हाजिर होऊंगी। मेरे गुरुपा, जो भी गलती हो माफ करना मेरे दाता। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे रहमतें बरसाना, उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे, उन पे भी अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता। अपने गुरु परिवार पे रहमतें बरसाना, ब्लेस करना, खुशहाली देना मेरे दाता। मेरे गुरुपा, आप भी संभल के रहना, अपने पे ध्यान देना मेरे गुरुपा। क्योंकि हर बेटी के एक ही बाप है, वो भी आप हैं मेरे रब, मेरे दाता, मेरे वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, संझा वेले का शुक्राना स्वीकार करें और जो गलती हो उसे माफ करना मेरे परम पिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम और पता नहीं बताना चाहती। मेरे बड़े बेटे को कुछ दिन पहले सपना आया। वो बाहर रहता है और उसने मुझसे कहा परसों कि मम्मी मैं बहुत जोर डर गया सपने में, मैंने बड़ा गंदा सपना देखा। मैंने बोला क्या देखा बेटा? तो उसने कहा मम्मी पलंग के नीचे एक टब में पानी है भरा हुआ और आप पलंग के पास बैठे हुए हो और उसके अंदर ना पानी के अंदर कुछ कुछ गिरा हुआ है और आप उसमें से ना कुछ अजीब सी चीज निकाल रहे हो, जैसे है तो छोटी चीज लेकिन आप ना उसको रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हो, लेकिन वो ना छोटी चीज नहीं है, वो अजीब सा कुछ एक बड़ी सी हड्डी है जिसको आप साफ कर रहे हो। और मैं इशारे से बोल रहा हूँ कि मम्मी ये ना तुम्हारे हाथ में हड्डी है, देखो तुम्हारे हाथ में हड्डी है, तुम क्या कर। और वो जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैं उठा के फेंकती हूँ उसको और वो डर जाता है उठ के और कहता है तुरंत, वो फिर मुझे फोन करता है। बाहर रहता है वो, इंडिया में नहीं रहता। तो उसने मुझे फोन किया कि मम्मी मैं बहुत जोर डर गया, सपने में मैंने ऐसा ऐसा देखा। मैंने कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी ने शायद कोई कष्ट काटा हो। तो गुरुजी वो तो आप ही जानते हो कि ऐसा सपना बेटे को क्यों आया। अभी सब बेटा बहुत परेशान है गुरुजी, बेटे तो मेरे दोनों ही परेशान चल रहे हैं गुरुजी। जो आपकी लीला, जो भी कर रहे हो, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। अगर मेरी बच्चे को कोई तकलीफ भी होती है तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद गुरुजी मेरे बच्चे का कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी बच्चों के सिर पे हाथ रखो गुरुजी, बच्चों को आपके दूत हैं गुरुजी, हमको कष्ट मत दो गुरुजी, अभी बहुत परेशान चल रहे हैं। तो बस यही सोच कर के अपने मन को बहला लेती हूँ, बच्चों को भी बहला देती हूँ कि बेटा गुरुजी आपके साथ है बाबू। गुरुजी जो भी हो रहा है तुम लोगों के साथ गुरुजी कर रहे हैं। कोई कष्ट भी आता है ना बेटा तो समझो कोई कष्ट कटा है तुम्हारा, गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है बाबू। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा गुरुजी, आप ही देखना मेरे बच्चों को गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। एक और सत्संग गुरुजी, पता नहीं हमारी किस्मत में अपना घर है या नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले घर ही ढूंढ रहे थे। आज मेरी शादी को
29 ईयर हो गए गुरुजी, मेरा अपना घर नहीं है। आपको तो सारी कहानी पता है, मुझे ना ससुराल वालों से कुछ मिला, ना मैंने लिया। गुरुजी कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी। कैसे बोलूं मैं, कुछ भी का मतलब, ना ससुराल वाले ना मेरे पति ने मुझे कुछ दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरुजी, बस जिंदगी कट रही है ये सोच के कि शायद आने वाले दिन अच्छे हो जाएं। 2 बेटे हैं गुरुजी मेरे पास, उनके भरोसे हूँ कि गुरुजी बच्चे ही कुछ कर लेंगे तो शायद कुछ सुख देख लूंगी। अब तो उम्र भी ऐसी हो गई कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि 50 साल के बाद तो जिंदगी आधी हो जाती है। पर मुझे लगता है कि शायद मेरी जिंदगी अब ज्यादा है भी नहीं, इतनी टेंशनों में जिंदगी बीती है ना मेरी, मुझे खुद भी नहीं पता गुरुजी। जब मैं पिछला याद करती हूँ ना, कई बार रूह कांप जाती है कि मैंने इतने कष्ट देखे हैं और आज मैं जिंदा कैसे हूँ। इतने कष्ट देखने के बाद, इतने ब्लैक मैजिक, इतने जादू टोने मेरे पे मारन क्रिया, मुझे आज भी याद आता है गुरुजी कि मुझे, मेरे को लगता है मैं कई सालों से परेशान हूँ गुरुजी। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तुझे, जो भी जिसने भी तुझे बर्बाद किया वो तुम्हारे घर की ही है। 2 औरतें जो तेरे को कभी भी सुखी नहीं देखना चाहती हैं गुरुजी। पता नहीं, नहीं पता गुरुजी, मन नहीं मानता। दिमाग तो बोलता है कि पता है मुझे कौन है कौन नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता गुरुजी। मुझे खुद भी नहीं पता क्या होने वाला और क्या नहीं, कैसे जिंदगी बीत गई। अभी थोड़े दिन पहले घर देखा था गुरुजी, और घर हाँ भी करके आ गए, लेकिन बाद में ना करनी पड़ी और वो घर भी हमारे हाथ से निकल गया। पता नहीं गुरुजी हमारा घर होगा भी कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। फिर अगले दिन आपका मैसेज आता है कि तू चिंता क्यों करनी है कुड़िए, तेरे बच्चे तू एक कार न बोले, तेरे बच्चे तेरे कई कार, तेरे कई कार होंगे, बच्चे तेरे करोड़ों दे मालिक बनेंगे, उन्होंने दे कई जमीन कई मकान होंगे, तू चिंता क्यों करनी है। यही सोच के चुप कर गई गुरुजी। पता नहीं, शायद मेरी मौत किराए दे मकान बेची होगी, की होएगा मैं खुद नहीं पता। है रब रखा सच्चे पातशाह, ते दुखा दा अंत हो गया है। कोई भी दुख आएगा तो मैंने पता है कि जितने दुख मैं देखे ने उस तो छोटे ही होंगे, कि मैंने दुख देखते देखते आज 26-27 साल हो गए नहीं गुरुजी। जीवन का एक पल सुख तो नहीं देखा। अगर आज खुश होनी है ना तो उस तो 10 गुना ज्यादा दुख अगले दिन मिल जाता मैनू। पता नहीं गुरुजी, मन भर रहा है मेरा। संगत जी मुझे माफ करना। मैं सत्संग कर तो रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं 20 साल पीछे चली गई हूँ। मुझे अपने सारे दुख वो समय, खाने खाने को तरसना, एक एक पैसे को तरसना, एक एक सिक्के को इकट्ठा करके सामान मंगाना, मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट गई। बहुत स्ट्रगल किया मेरे बच्चों ने किया, मैं आज तक करते भी आ रहे हूँ। पता नहीं लोगों को जादू टोना करके क्या मिलता है गुरुजी। अब आके आप भी देखो गुरुजी, आपने बोला कि जिसने तेन दुखी किया उन्होंने मैं देख लवांगा। हुन तेरे दुखा दा अंत हो गया वे। अब जय गुरु जी। संगत जी माफ करना, आंसू नहीं रुक रहे मेरे। न मेरी माँ है न मेरा बाप है, कोई नहीं है गुरु जी। अपने भाई बहनों के भी अपने नहीं है गुरु जी। भाइयों को भाभीयों ने दूर कर दिया,
बहनें सारी अपने अपने घर में व्यस्त है, सबके बच्चे हैं। जिंदगी में अकेली हूँ गुरुजी, ना तो मुझे पति का प्यार मिला और बस बेटे पल गए गुरुजी। पता नहीं आगे जिंदगी में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, मुझे खुद नहीं पता। कई बार मैं सोचती हूँ कि इतना दुख देखा मैंने, मैं जिंदा किसके लिए हूँ, मैं क्यों हूँ। ना मेरा घर है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है गुरुजी, फिर भी जिंदगी कट रही है। बड़ी हिम्मत करके कर्जे से पार्लर खोला है, पार्लर का काम करती हूँ। बस उसमें भी कई बार ऐसा कौन सी नेगेटिविटी है कि 2-2 महीने काम नहीं चलता मेरा। 2-4 दिन खुलेगा फिर काम बंद हो जाता है। पता नहीं गुरुजी। गुरुजी बोलते शुक्राना कर, शुक्राना कितना कर, क्या बोलूं मैं। जब शुक्राना करने बैठती हूँ तो मेरी जुबान ही नहीं खुलती, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मैं बोलूं क्या। अच्छे गुरुजी, बस अब आप भी देखो हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। गुरुजी का तो मैसेज आता है कि तेरी जिंदगी बदलेगी और बदल चुकी कुड़िए, पुत्र चिंता ना कर, तेरी किस्मत जीवन खुशियां लिखिया ने। पता नहीं गुरुजी, उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से। आज 1 तारीख है और रात के 11:25 हुए हैं। तो मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। आज संगत जी, आज सुबह से ही गुरु जी के मैसेज मैंने जितने भी यानी कि सत्संग सुने, सब में यही मेरे को आ रहा था कि कुड़िए मिठाई मंगवा के रख, तेरी दुखा दे दिन खत्म होने लगे ने। तेनू आज शाम में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलनी है, जो कि तो बहुत पहले भी अर्जी लगाई हुई है। और कुछ दिन पहले भी मेरे को गुरु जी का ये मैसेज आया था कि जो तू मेरे को अर्जी लगाई सी कुड़िए, वो तेरी अर्जी परवान हो गई है। और बस फरवरी के महीने तेन इनिया खुशियां मिलनिया ने 2025 विच कि कुछ कहने की हद नहीं, तेन बहुत ब्लेस करना वा। तो संगत जी, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आप जी का कुटांग शुक्राना। तो संगत जी, पहले जो थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आ रहे थे, तो उसमें गुरुजी ने मेरा फ्रिज खराब हो गया था, बहुत टाइम से खराब था। तो बहुत तो प्रॉब्लम हो रही थी, खाना वगैरह बच जाता था, मेरे को बाहर फेंकना पड़ता था, आटा वगैरह भी खराब हो जाता था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी इन्होंने कहो कि हस्बैंड और बेटे को बोलो कि नवा फ्रिज ले आनी, क्योंकि उसको 2-3 बार ठीक करवाया, उसको 8-10 हजार के उसके ऊपर लगा दिया था। अभी भी फिर तीसरी बार भी खराब हो गया और वो फिर उसके ऊपर फिर 10 हजार का खर्चा और बता रहे थे। तो फिर हम लोगों ने उसको ठीक करवाना सही नहीं समझा। तो अभी फिर हाथ भी बजट बढ़ नहीं रहा था। तो
वो ऐसे बस गाड़ी घड़े के पानी से ही काम चल रहा था। मेरी सब्जी वगैरह जो बच जाती थी वो सब खराब हो जाती थी। बहुत ही अन्न का वीरान होता। गुरु जी से अरदास लगाई थी, अच्छी लगाई कि मुझे एक बेको कहा था सामान कुछ मेरे अंकल और मेरा बेटा थोड़े लापरवाही घर का सामान बनाने के चक्कर में बहुत टाइम से उनको मैं बोल रही थी, लेकिन वो नहीं ला रहे थे। मैंने भी गुरु जी से बोला, गुरु जी प्लीज ये नहीं किया है, प्लीज ना ले आओ या फिर इन ठीक कराओ जी, जो भी करना है। लेकिन बहुत अन्न का वीरान होता हुआ तो वो फिर अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले ही बेटे ने एक नया फ्रिज लिया 320 लीटर का। तो उस दिन भी मेरे को गुरु जी बार बार सत्संग में आ रहा था मैसेज कि आज दिन बहुत बड़ी खुशी मिलनी है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया, नवा फ्रिज मेरे घर अपने घर भेजिया। ऐसे हुने नहीं नवे फ्रिज का इस्तेमाल करते पे हैं गुरु जी की कृपा नाल, अपने नानक की कृपा दे नाल। दूसरी खुशी, दूसरी ब्लेसिंग गुरु जी ने मेरे को दी। आज सुबह यानी कि सुबह से बोल रहे गुड़िए मिठाई मंगवा ले, मिठाई मंगवा ले। आज मिठाई बनना है तो शामी दिन बहुत बड़ी खुशी मिलनी। तो संगत जी मैं अभी शाम को ही सत्संग यानी कि सुन रही थी, फोन के ऊपर कीर्तन सुन रही थी। और बेटे का फोन आया, मम्मी कुछ खाना है आपके, तो आप ना भी थोड़ी देर में बेल मारूंगा, आप नीचे आ। मैंने उसको बोला नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने खाना खा लिया है, तो खाना खा ले, यानी कि मैंने अभी फिलहाल कुछ नहीं खाया। कहता नहीं आप ना फटाफट कपड़े चेंज करके ना अभी मैं बेल मारूंगा, आप नीचे आ जाना। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, मुझे सुबह उठना होता है, मेरे सोने का टाइम है, मैंने आज जल्दी काम खत्म किया था, मुझे सोना। कह रहा आप तैयार हो जाओ, यानी कि थोड़ी के नीचे आना, मेरे को नीचे आके मिलना, मैं भी आपको बेल मारूंगा, मैं रास्ते में आऊँ। मैंने कहा ज्यादा भी मना नहीं करना चाहिए। मैंने भी कपड़े थोड़े चेंज किए तो मैं उसके फोन का वेट करने लगी और साथ में मैं अपनी दिल सुखनी साहब का पाठ कर रही थी, साथ साथ मैं कीर्तन भी सुन रही थी। तो थोड़ी देर के बाद इसका फोन आया 10:30 के करीब कि मम्मी नीचे आ जाओ। मैं चली गई अपने बेमन से। मैंने कहा आधी राती तुर पे आए, मैं कि सवेरे उठना वा, फिर मैं क्या कोई टाइम है क्या बाहर जान दा। मैं मन में यही सोच के बाहर चली। संगत जी मैं अपनी सोसाइटी के बाहर खड़ी हुई थी तो संगत जी सामने से ये न्यू ब्रांड गाड़ी टोयोटा गैलेक्सी ग्लेज़र टोयोटा ग्लेज़र यानी कि लेके उसमें से चला के लेके आया। संगत जी कुटां 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 शुक्राना गुरु जी आपकी तो बहुत। उस गाड़ी में से मेरे दोनों भतीजे निकले जो इसको गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, ये खुद मेरा बेटा गाड़ी चला के सबने मत्था टेका। मैं सबको असीस दी, सबको ब्लेस करना गुरु जी, सब चट्टी कला विच रखना, सबके बच्चे कारोबार में भाग लगाना। जे तुसी अपने बच्चे की बाह फड़ी, सबके बच्चे दी बाह फड़ना, सच्चे पातशाह सोनिया इन्ना जनानियां देना, घर में संभालने वालियां देना, सच्चे पातशाह। गुरु जी आप तेरा गुटांग गुटांग शुक्राना है कि ये मेरे को गाड़ी विच बिठा के मनु थोड़ा जा घुमा के ले आए, कह मीठा मुठा खा लो। कह रही मुझे भी फिलहाल कुछ इच्छा नहीं थी, मैं चाय पीती से की फिलहाल रात ज्यादा मैं कुछ खाती नहीं है इस करके। तो उसने कुछ मीठा बीठा दिया, तो वो सब जाने अपने सारे भाई बैठ के खाना वगैरह खाएंगे। हम फिर अब घर पे आए हैं, हम 11:20 पे मैंने चेंज किया है। तो मैंने फिर गाड़ी में बैठ के जब मैं बैठी पहले मैंने चौपाई साहब जी का पाठ किया, जपजी साहब जी का पाठ किया, गुरु जी का मंत्र जाप किया, शुक्राना किया। धन गुरु का नानक देव जी ना धन गुरु जी को शुक्राना किया। आपकी ना उठांग उठांग शुक्र जाना तो हमने गुरुद्वारे का, लेकिन हमारी सोसाइटी का गुरुद्वारा ना जल्दी बंद हो जाते हैं और फिर बाकी तक दूर पड़ जाते हैं। कल के गुरुद्वारा से हो जाएगा मत्था टेकाने के लिए। आपकी ना बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, कृपा है आप जी की। बस अपने बच्चे रसीद थे अपना मेरे पर हाथ रखना, अंग संग रहना, उन्हें गड्डी दे विच आप उहदे नाल बैठ के उहदे नाल हर जगह अपनी हाजिरी प्रकट करना, हर बुरी संगत तो शैतान बचा के रखना। सच्चे पातशाह ते धीरे धीरे गड्डी सीख जाएगा।
तद ही बासु दे नाल अंग संग सहाय हो के रहना मेरे सच्चे पातशाह कृपा करना आपकी तो मेरे पूरे परिवार वालों मेरे अंकल वालों मेरे बच्चे वालों आप जी का कुटां शुक्राना है गुरु जी लख लख वारी शुक्राना है लख लख वारी शुक्राना है सब के बच्चों ਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ब्लेसिंग देना मैं गुरु जी अपना सत्संग यही विराम करूंगी हुई तो नवा सत्संग लेके आऊंगी और मैं सोने की तैयारी करूंगी क्योंकि सुबह हमारा संभालने दे रात संभालेंगे तो सवेरे हमारा गुरु जी ने हमारा पहले की सेवा भी चौकी भी छुपाई हुई है बहुत कर्मा वाले हैं असी भागा वाले हैं क्योंकि गुरु जी साढ़े घर सेवा लेंदे ने इन्हां दी मेहर है कृपा है इन्हां दी बस एवें ही अपने नाल जोड़ के रखन खंड के रखन अमृत वेले दी दात बख्शन सेवा सिमरन बंदगी दी ताशीष झोली च पाउण अपने बच्चों को आप ही संभल हे गुरु जी शुक्राना गुरु जी अपने मंत्र जाप के गुरु जी के सत्संग और आगे के लिए तैयारी करके आऊंगी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलूंगी। संगत जी आप भी सारे मेरे साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का मेरे को अभी मैसेज आया है सारे काम छोड़ के तू पहले सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ कि क्या हुआ है कि मेरे एक भाई है कज़न भाई तो वो उसको ना मतलब स्लिप लगी तो वो नीचे गिर गए सीढ़ियों से नीचे गिर गए तो उनको इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो हम सारे घबरा गए। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये सीरियस केस है इसका ऑपरेशन होगा। तो सारे हमने बोला कि कई बोलते हैं कि जम्मू में ऑपरेशन नहीं करवाना ये मतलब ठीक नहीं होते हैं तो हम बाहर ले जाएंगे। लेकिन संगत जी गुरु जी को मैंने प्रार्थना की अरदास की कि गुरु जी इस बच्चे को आप अच्छे से मतलब कि इसका ऑपरेशन करा देना और ये ठीक हो जाए। तो क्या हुआ कि ऑपरेशन जब करने लगे तो वो बोलने लगे पाइप लगानी है तो सारे बोलते कि पाइप नहीं लगानी हम नहीं लगाने देंगे। तो वो डॉक्टर बोलने लगे कि अगर हम पाइप नहीं लगाएंगे तो ये इनको भी होश कैसे करना है वो लगानी पड़ेगी। तो फिर पाइप भी लगी तो उसके बाद ऑपरेट हुआ। ऑपरेट जब करने लगे तो मैंने मतलब कि जो गुरु जी का स्वरूप था मैंने बोला कि इनके पॉकेट में डलवा दो। जब वो थिएटर में लेके जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में तो हमने फटाफट वो जो पिल्लो के अंदर रखा हुआ था स्वरूप फटाफट निकाला और उन भैया के पॉकेट में डाल दिया। तो मैंने ये बोला गुरु जी हमें और कुछ नहीं चाहिए आप चलो आप ही करवाने वाले हो आपने अगर इनका ऑपरेशन करवाना है तो आप डॉक्टर के रूप में आप ही जाओगे तो मेरे भैया का ऑपरेशन ठीक करना। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे भैया का ऑपरेशन जो है ठीक हो गया लेकिन वो कहने लगे कि 72 आवर्स इनको होश नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है मेजर ऑपरेशन है इसलिए इनको टाइम लगेगा। तो दूसरे दिन डॉक्टर्स बोलने लगे कि हो सकता है कि ये पहचाने ही ना जब पहचाने ही ना और या कि होश नहीं आए। तो मैं और कुछ नहीं मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी मैं आके गुरुजी के आगे प्रे करती थी गुरुजी आप ही देखना आप पे मेरे को पूरा भरोसा है आप इसको होश दिलाओ और साथ में वेंटिलेटर से निकालो इसको। वेंटिलेटर में थे काफी देर से तो कोई जब इनको 72 आवर्स से पहले ही होश आ गई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।
तो संगत जी फिर ये पहचान ये इनका मतलब कि इतना ऑपरेट हुआ था, तो ये मतलब कि थोड़ी थोड़ी बातें करने शुरू हुए, मतलब कि ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें करने शुरू हुए। मैं बहुत खुश हुई, फिर मैंने शुक्राना किया आके। उसके बाद अभी वेंटिलेटर पे तो नहीं मतलब नहीं उठा रहे थे वहां से, कह रहे थे कि ये अभी अपना सांस लेगा तो तभी ये मतलब कि हम वेंटिलेटर से नीचे करेंगे। तो हम संगत जी हम इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन मैंने सिलेंडर पूरा गुरुजी पे किया हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि धीरे 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 वो बोलने लगे कि चलो पाइपें भी निकल गई। फिर मैंने शुक्राना किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद इनके वो भी वेंटिलेटर से भी हटा दिया, इनको नॉर्मल सांस भी आने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप इतने अच्छे हो, आप मतलब कि आपने मेरी अरदास पूरी की, मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ आपका। इसी तरीके से अपना हाथ बनाए रखना और मेरे भैया पे रखना और पूरे परिवार पे आप अपना हाथ रखना। तो अब गुरुजी संगत जी ये जो भैया है इनके अभी स्टिच नहीं खुले हैं, तो आज उनके स्टिच भी खुले, आधे खुले हैं आधे नहीं अभी खुले हैं। तो कह रहे हैं कि हम इनको छुट्टी दे देंगे मंडे ट्यूसडे तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जो मतलब कि आप हमारे साथ रहते हो, हमारी बाजू पकड़ी हुई है, इसी तरीके से आपने अपनी बाजू पकड़े रखना गुरुजी। मैंने तो सोचा था कि जब भैया घर आएंगे तभी अच्छे से शुक्राना करूंगी गुरुजी का, तो शेयर करूंगी। ऐसे तो मैं शुक्राना गुरुजी के सामने रोज करती हूँ, लेकिन ये जो मैंने शुक्राना शेयर करना था तो ये मैंने बोला था कि भैया आएंगे तो तभी करूंगी। लेकिन जब मैं बाजार से आई मैंने मतलब मोबाइल खोला तो उसमें लिखा सारे काम छोड़ दो तो पहले मेरा शुक्राना करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा यही शुक्राना था। मुझे उम्मीद है कि जितना मतलब कि भैया इतने तक आगे हैं, शुक्राना गुरु जी ने यहाँ तक लाया है तो गुरु जी इसको घर तक भी लाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं जो अपना सत्संग शेयर अगला जो है वो उसकी मैं तैयारी करूंगी और फिर मैं आपको वो भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, उसी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं, पल पल हमें गाइड करते हैं। गुरु जी हर पल हर संगत का अपनी ध्यान रखते हैं। गुरु जी हमें मैसेज के थ्रू बताते रहते हैं कि बेटा तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। गुरुपा हमेशा मैसेज के थ्रू संदेश देते हैं अपना, और जिससे हमें थोड़ा सा पता लग जाता है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना। गुरुपा हमें हमारा हमेशा साथ देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि हम रात को सो गए थे, तो मेरी लड़की को साइनस की दिक्कत रहती है, तो उसको रात को सांस लेने में दिक्कत हुई। तो उसने मुझे बुलाया और कहती मम्मी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद दिया और उससे बोला कि गुरुपा का मंत्र जाप कर। तो उसने गुरुपा का मंत्र जाप किया और जल प्रसाद दिया, तो वह तुरंत 5-10 मिनट में ही ठीक हो गई। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा हर पल सबका साथ देते हो, सभी बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखते हो। और गुरुपा आप बोलते हो कि गुरु की मंत्र जाप करा करो और गुरबानी सुना करो और मतलब अच्छे कर्म करा करो। किसी की बुराई, किसी का गलत नहीं करना चाहिए। गुरुपा आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, आप हर पल हमें संदेश देते रहते हैं। हम कुछ भी कहते हैं गुरुपा से मन में कि गुरुपा हमारी ये, तो गुरुपा तुरंत पूरी कर देते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, आप हमेशा अपना साथ हमेशा बनाए रखना। और अभी कल की बात है
कि मेरे हस्बैंड दवाई लेने गए हुए थे मेरी, तो उनके गलती से उनके जब दवाइयों में जो पैसे देने थे वो गलती से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गए, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। तो मैंने गुरुजी का कहा कि गुरुजी प्लीज़ पैसे वापस दिलवा देना कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो कि कभी कोई देने को मना कर दे या कुछ। तो गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और पैसे वापस आ गए। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा अपनी संगत का अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, कोई भी दुःख परेशानी होती है आप गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं और गुरुपा का नाम लेते हैं तो गुरुपा सब तो ठीक कर देते हैं। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखना और हमें हमारे पूरे परिवार की लाइफ ब्लेस करना। गुरुपा सबको ठीक-ठाक करना और मेरे बच्चों के अब की बार दोनों के बोर्ड के पेपर हैं, तो गुरुपा उन्हें भी ब्लेस करना कि वो दोनों पेपरों में अच्छे नंबरों से पास हों और उनको बुद्धि देना कि वो पढ़ाई करें और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ। तो गुरुपा और कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू गुरुपा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं करा था शुरू में, तो पढ़ते गुरुजी ओम नमः शिवाय श्री सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय श्री सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय श्री सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय श्री सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।